प्यारे सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम प्रसाद को लेकर के मैंने गीत आपको इससे पहले पढ़ा दिया है। जो प्रसाद का गीत है, प्रसाद छायावाद के स्तंभ, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे श्रद्धा मनु। जो आपका पाठ है श्रद्धा मनु। प्रसाद की जो काव्य रचनाएं हैं, प्रेम पथिक है, झरना है, लहर है, आंसू है। कामायनी इनका महाकाव्य है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग है चिंता, अंतिम सर्ग है आनंद की प्राप्ति। और इनके नाटक हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त है, अष्टमगुप्त है, जन्मेजय का नाग्यज्ञ है, एक घूंट है और ध्रुवस्वामिनी है। इनके उपन्यास भी हैं, अर्थात उपन्यास भी है, तितली का कंकाल है, निबंध भी लिखा है, काव्य कला। तो हमारे प्रसाद जी कहानीकार, ठीक है। इनका जो कहानी है वो क्या है? आकाशदीप है, ग्राम्या है और इंद्रजाल है, कहानी संग्रह है, आकाशदीप है। तो इस प्रकार से हमारे प्रसाद जी कहानीकार, साहित्यकार, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए यह छायावाद में युग प्रवर्तक हैं और छायावाद के स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। आज आपके समक्ष हम लेकर के उपस्थित हुए हैं संसृत जलनिधि, अर्थात संसृत जलनिधि माने होता है भाव सागर। नोट करिएगा, संसृत जलनिधि माने होता है भाव सागर। शब्द के अर्थ को हाथ में पेंसिल लिए रहिएगा, जो भी काठिन्य शब्द मिलेंगे हम नोट कर देंगे, उसको नोट कर लेना। संसृत जलनिधि, भाव सागर, ठीक है। तीर माने किनारे, मणि माने मणि जान ही रहे हो, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय, वही है मणि। तो मणि बहुत ही, अगर मणि मिल जाए तो फिर चलो सब कुछ मिल गया, कोई चीज की कमी। निर्जन सुनसान स्थान, नहीं उपसर्ग है, निर्जन माने सुनसान स्थान। प्रभा माने होता है प्रकाश की आभा, ठीक है। अभिषेक माने होता है किसी चीज को अभिषेक करना, चढ़ाना, जैसे पूजा पाठ में अभिषेक किया जाता है। अभिषेक माने होता है पूजा पाठ है किसी चीज को चढ़ाना। विश्रांत माने थका हुआ, एकांत माने अकेले, जगत माने संसार, सुलझा माने सुलझा हुआ रहस्य, ठीक है। आते हैं व्याख्या पर। कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम संसृत जलनिधि तीर। बसंत के दूत अभी आगे पढ़ने को मिलेगा प्यारे। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, अर्थात तरंगों से फेंकी गई मणि के समान। जिस प्रकार से सागर अपने मणि को तरंगों से, लहरों के माध्यम से उठा करके जब किनारे डाल देता है तो मणि में चमक होती है, मणि चमकती रहती है। ठीक उसी प्रकार से कौन हो तुम, अर्थात इस भवसागर में, इस भवसागर में, इस भवसागर में, इस समुद्र के किनारे फेंके गए मणि की तरह तुम कौन हो, पूछ रहे हैं। कौन तुम, श्रद्धा पूछ रही है कि तुम कौन हो, मनुष्य पूछ रही है कि संसृत जलनिधि तीर, अर्थात तरंगों से फेंकी मणि। इस प्रकार से सागर, समुद्र अपनी मणियों को लहरों के माध्यम से ला करके किनारे डाल देता है, तो उस मणि की शोभा से वह किनारा बिल्कुल शोभायमान लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार से तरंगों की, समुद्र की तरंगों की भांति मणियों की तरह फेंके गए इस भवसागर, इस समुद्र के किनारे, इस भवसागर के किनारे आप कौन हो। ध्यान देना प्यारे, 2 लाइन की व्याख्या बता रहा हूं। यहाँ से व्याख्या शुरू होगी नीचे से, यहाँ से व्याख्या शुरू होगी तरंगों से, अर्थात इस भवसागर रूपी समुद्र से मणियों के समान फेंके गए, मणियों के समान फेंके गए और आपके चेहरे पर चमक, सुंदरता, आप कौन हो। ध्यान दीजिएगा, तरंगों से फेंकी मणि एक, अर्थात इस भवसागर से, इस समुद्र से मणियों की भांति फेंके गई, अर्थात जो मणि जवाहरात होते, जो मणि होते हैं, वो जो मणियाँ सीपी के अंदर होती हैं, जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उस लहरों से कुछ सीपियाँ समुद्र से झटका से निकल करके बाहर आ जाती हैं। वहीं पर तो पूछ रही है मनु, इस भवसागर रूपी किनारे में मणियों की भांति, मणि की भांति चमकते हुए आप कौन हो। कर रहे निर्जन, अर्थात निर्जन, अर्थात इस सुनसान स्थान पर बिल्कुल चुपचाप आप इस सुनसान स्थान पर एक सुंदर सी प्रभा, एक सुंदर सी आभा को आप बिखेर रहे हैं। प्रभा की धारा से अभिषेक, अर्थात अपनी आप सुंदर धारा से, सुंदर प्रकाश की धारा से, सुंदर अपने प्रकाशोन्मुख से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको प्रकाशित मान कर रहे हैं। इस
भवसागर के किनारे को आप प्रकाशमान कर रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जिस प्रकार से समुद्र या भवसागर से फेंकी गई मड़ियों की भांति, भवसागर से फेंकी गई मड़ियों की भांति इस भवसागर रूपी किनारे पर आप कौन हो, और इस निर्जन और सुनसान स्थान पर बिल्कुल चुपचाप अवस्था में प्रभा की अर्थात प्रकाश की एक धारा के भांति आप किसका अभिषेक कर रहे हैं, आप किसको किसको आप आलोकित कर रहे हैं। मधुर विश्रांत, बिल्कुल बिल्कुल शांत और थके हुए, मधुर सुंदर विश्रांत, बिल्कुल थके हुए कौन, जो हमारे मनु है, मधुर विश्रांत और एकांत अर्थात एकांत रूप एकांत में और बिल्कुल थके हुए सुंदर मधुर मोहक रूप की तरह जगत का सुलझा हुआ, जिस प्रकार से इस जगत संसार का सुलझा हुआ राष्ट्र की तरह आप इस सुनसान स्थान पर एकांत मतलब इस सुनसान स्थान पर सुलझे हुए आप रहस्य की तरह बिल्कुल सुंदर और थके हुए, बिल्कुल सुंदर और थके हुए इस सुनसान स्थान पर आप कौन हैं। श्रद्धा मनुष्य प्रश्न पूछती है कि जगत का सुलझा हुआ अर्थात इस संसार रूपी सुलझे हुए रहस्य की तरह, इस संसार रूपी सुलझे हुए रहस्य की तरह इस एकांत स्थान पर बिल्कुल थके हुए और मधुर रूप में आप कौन हैं। अरे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। यहां तक ठीक। मधुर विश्रांत और एकांत अर्थात इस जगत के सुलझे हुए रहस्य की तरह बिल्कुल मधुर और थके हुए एकांत में आप किसको आलोकित कर रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन अर्थात एक करुणामयी आभा और मौन के साथ आप आभा बिखेर रहे हैं, और आपके ये जो चंचल मन है, आपके चंचल मन पर बिल्कुल आलस्य का नामो निशान दिख रहा है। आपके इस चंचल मन का, आपके इस चंचल शरीर पर, आपके इस चंचल मन पर, चूंकि सुनसान स्थान है तो आलस्य होना तो जरूरी ही है? और चंचल मन का और आपका जो चंचल मन है बिल्कुल आलस्य से अभिभूत है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु अर्थात जब मनु ने मधु माने होता है भंवरा, भंवरे रूपी श्रद्धा को यहाँ पर भंवरे का रूप दे दिया है प्रसाद में। जब यह मनु ने जब श्रद्धा का यह मधुर गुंजान सुना, मधुर गीत सुना, मधुर अर्थात भंवरे की तरह जब उनका गुंजायमान गीत सुना तो मधुकरी कासा, कासा यहाँ उपमालंकार है, ईशा आ गया, साथी से उपमालंकार, मधुकरी कासा जब सानंद, सानंद माने होता है आनंद के साथ, आनंदित होना अर्थात मधुकरी माने होता है भंवरा, भंवरे की तरह, भंवरे की तरह आप यहाँ आनंद आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ आनंद की अनुभूति है, और मधुकरी माने होता है भंवरा, सा लगा हुआ है, सा सी से यहाँ पर हमारा क्या होगा उपमा अलंकार होगा। क्या होगा उपमा अलंकार अर्थात जब मनु ने जब मनु ने श्रद्धा के इस मधुर गुंजायमान को सुना तो भंवरी की तरह, एक भ्रमरी की तरह बिल्कुल वो आनंद से ओतप्रोत हो गए। तो फिर क्या होता है, जब वो आनंद से ओतप्रोत हो गए तो किए मुख नीचा कमल समान अर्थात श्रद्धा लज्जावश अपना मुख नीचा कर लेती है। जिस प्रकार से कमल का पुष्प मुरझा जाता है तो नीचे को झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार से लज्जावश यहाँ पर श्रद्धा अपना मुख कमल के समान नीचे कर लेती है। तो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जिस प्रकार से किसी कवि का प्रथम छंद होता है बहुत ही सुंदर और मनोहारी होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमारी श्रद्धा कमल के समान अपने मुख को नीचा कर लेती हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फिर क्या होता है, एक झटका लगा सहर्ष, किसको, किसको झटका लगा, मन को लगा। क्या लगा, एक झटका लगा सहर्ष, एक झटका लगा सहर्ष, मन को एक झटका लगा। भाई जब अचानक श्रद्धा वहां पर उपस्थित हुई तो क्या हुआ, एक झटका सा लगा सहर्ष अर्थात बिल्कुल हजारों सैकड़ों ताकत की तरह एक झटका सा उनको लगा और निखरने लगे मुझे से कौन,
अर्थात जिस एकांत और निर्जन स्थान में लुटेरे की भांति मनु दिखाई पड़ रहे थे, बिल्कुल उनको एक ऐसा झटका लगा, श्रद्धा रूपी रूप का सौंदर्य का एक ऐसा झटका लगा, क्योंकि वह उस निर्जन और सुनसान स्थान में लुटेरे की भांति जो दिखाई पड़ रहे थे, उनका चेहरा, उनका रूप, उनका सौंदर्य निखरता हुआ दिखाई पड़ने लगा। इसका मन का दोस्तों ध्यान दीजिएगा। एक झटका लगा सा, सा यहाँ पर भी, यहाँ भी उपमा अलंकार हो जाएगा सासी से। एक झटका लगा सा अर्थात श्रद्धा जब उसके सामने अचानक आई तो मन को एक झटका सा लगा और वो लुटे हुए की भांति अर्थात उस निर्जन और सुनसान स्थान पर जब लुटेरे की भांति दिखाई पड़ रहे थे तो उनका चेहरा आनंद से और सौंदर्य को देख करके निखरने लगा। क्या हुआ? निखरने लगा, अर्थात चेहरे पर निखार आ गया, चेहरे की शोभा बढ़ गई। फिर क्या होता? गा रहा यह सुंदर संगीत, और मनु देखते हैं कि यह सुंदर सा संगीत कौन गा रहा है? मनु गा रही हैं। मनु अपने मन में सुंदर से संगीत को गुनगुना रही हैं। फिर क्या होता है? कुतूहल रह न सका, फिर कुतूहल माने होता है जिज्ञासा, कुतूहल माने होता है जिज्ञासा, नोट कर लीजिएगा। कुतूहल माने होता है जिज्ञासा, अर्थात जिसको जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा। कुतूहल माने होता है जिज्ञासा, कुतूहल रह न सका फिर मौन। फिर जो मनु की जानने की इच्छा थी, जो मनु की जानने की जिज्ञासा थी, फिर वह मौन नहीं रह सकी। फिर क्या होता है? और देखा वह सुंदर दृश्य, उन्होंने श्रद्धा के शरीर को, श्रद्धा के मुख को बिल्कुल सुंदर रूप में मनु देखने का प्रयास करते हैं। फिर क्या होता है? नयन का इंद्रजाल, इंद्रजाल माने होता है जादू, इंद्रजाल माने होता है जादू, और इंद्रजाल क्या है? प्रसाद का कहानी संग्रह भी है, जैसे इनका इंद्रजाल है, ठीक है, प्रसाद का कहानी संग्रह है, प्रतिध्वनि है, छाया है, इंद्रजाल है, ये प्रसाद के कहानी संग्रह है, यहाँ लेकिन हो जाएगा जादू। अभिराम माने होता है सुंदर, अर्थात जो उनका नयन था बिल्कुल जादू की तरह सुंदर लग रहा था। किसका? श्रद्धा का, नयन का इंद्रजाल अभिराम, अर्थात श्रद्धा का नयन था, नयन माने नेत्र, श्रद्धा के सुंदर नेत्र बिल्कुल जादू की तरह सुंदर और मन को मोहित करने वाले थे। तो और देखा वह, तो जब इस प्रकार के सुंदर दृश्य को उन्होंने देखा, मनु ने देखा, तो फिर उनका कौतूहल जो मौन नहीं रह सका, अर्थात वह जानने की जिज्ञासा करने लगे, और कुछ जानने की जिज्ञासा करने लगे। कौन? मनु। फिर क्या होता है? कुसुम वैभव में लता समान, जिस प्रकार से कुसुम माने फूल होता है, इस प्रकार से बड़े बड़े दुर्गों में, बड़े वृक्षों में जब लताएं पुष्प से खिल जाती हैं, कितना सुंदर और मनोहर लगती हैं। जब लताएं, वृक्षों की लताएं बड़े बड़े पुष्प और फल से जब वह खिल जाती हैं, उसका वैभव देखने लायक होता है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रिका चंद्रमा, घनश्याम माने बादल, जिस प्रकार से चंद्रमा बादल से लिपटा हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से श्रद्धामन दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जिस प्रकार चंद्रमा बादल से लिपटा हुआ जो दिखाई पड़ता है, इसी समय जेठ आषाढ़ का महीना चल रहा है, चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। हृदय की अनुकृति, अनुकृति माने होता है आकृति, बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नहीं इनको झुकना पड़ेगा। यानी मैं इस प्रकार से पढ़ा दूंगा, कहीं भी आपको पीडीएफ, गाइड, नोट्स कहीं भी आपको पेड नहीं करना है। हिंदी विषय के लिए हिंदी, संस्कृत, मैं आपको 3 बार हिंदी पढ़ाऊंगा। 2025 की परीक्षा समाप्त होते होते मैं 3 बार आपको हिंदी पढ़ा दूंगा, गद्य भी पढ़ा दूंगा, पद्य भी पढ़ा दूंगा, व्याकरण भी पढ़ा दूंगा। कहीं भी जो भी हमारे प्यारे बालक बालिका इस चैनल को देख रहे हैं, 1 रुपए भी आपको कहीं पेड करने की आवश्यकता नहीं है। हम विद्यादान के लिए लगे हैं दोस्तों। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, उनके हृदय की जो आकृति है और जो उनका बाह्य रूप है, इसका श्रद्धा का बहुत ही सुंदर और मनोहारी। एक लंबी काया, काया माने होता है शरीर, काया माने होता है शरीर, उन्मुख माने होता है सुंदर, उन्मुख माने सुंदर, अर्थात एक लंबी शरीर, एक लंबी काया उनके सामने बिल्कुल बाह्य आकृति को देख करके सुंदर सी मनोहारी काया उनके सामने खड़ी है। किस सामने? मनु के सामने। फिर क्या होता है? मधु पवन क्रीडत,
ऐसा लग रहा है। जो भंवरे हैं, मदपौन माने हवा, अर्थात भंवरे हवा के साथ क्रीड रहे हैं, अर्थात क्रीडित माने खेलना शुरू कर दिए हैं। ज्यों शिशु साल, जैसे शिशु साल माने होता है वृक्ष, एक साल का पेड़ है, जिस प्रकार से छोटा साल का पेड़ होता है, देखने में बहुत ही सुंदर मनोहारी होता है। शिशु साल एक छोटा सा साल का वृक्ष है, जिस प्रकार से साल का सुंदर वृक्ष देखने में बहुत ही सुंदर मनोहारी होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो भंवरे हैं वो हवा के माध्यम से खेल रहे हैं और सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, अर्थात उनकी सौरभ माने सुंदरता, सौरभ माने सुंदरता, अर्थात दोनों संयुक्त रूप से अपने उस सुंदरता को, उस आभा को शोभायमान कर रहे हैं। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, अर्थात जो श्रद्धा और मन है दोनों अपनी सुंदरता को, वहाँ की सुंदरता को शोभायमान कर रहे हैं। मसृण, मसृण माने होता है मुलायम, मुलायम होता है, नोट कर लीजिएगा, मुलायम, जो हम ऊनी वस्त्र को पहनते हैं, मसृण माने होता है मुलायम। गांधार क्या है? एक देश है। गांधार क्या है? एक देश का नाम है, जहाँ पर भैया गांधारी थी। गांधार देश वही है यहाँ पर कौरव पांडव की लड़ाई हुई थी, गांधार देश। तो मसृण माने होता है मुलायम, मुलायम या फिर चिकना, चिकना भी आप जान लिख सकते हो, या चिकना, ठीक है। मसृण, गांधार एक देश है, देश के नील है, जिस प्रकार से वहाँ नील का बहुत अधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल मुलायम रोम वाले मेसों, मेसो माने होता है भेड़, नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार के शब्द आपको मिले नहीं होंगे। मेसो माने होता है भेड़, भेड़ से ही तो मुलायम ऊन मिलते हैं, ये भेड़ है, कौन है? मेसों, अर्थात रोम वाले मेसों के चर्म, चर्म वही उनकी जो त्वचा होती है, क्या होती है? त्वचा, ऊपरी त्वचा, ऊपरी त्वचा पर ही तो मुलायम होते हैं बाल, त्वचा, त्वचा, ठीक है। यहाँ है रोम वाले मेसों से, अर्थात जो भेड़ के मुलायम मुलायम चिकनेदार रोए से युक्त मुलायम चिकनेदार वस्त्रों को धारण किए हुए इस प्रकार से श्रद्धा सुंदर और मनोहारी लग रही हैं। ढक रहे थे उसका बपुकांत, बपुकांत माने होता है पूरा शरीर, क्या होता है? पूरा शरीर, पूरा शरीर। कांत, कांत माने होता है प्रियतम, कांता माने होता है प्रियतमा, अर्थात वह उनका पूरा शरीर जो है उस रोए से युक्त मुलायम, उस भेड़ों के रोए से युक्त मुलायम वस्त्रों से अपने पूरा शरीर उनका ढका हुआ सुंदर और मनोहारी लग रहा था। बन रहा था वह कोमल वर्म, अर्थात इस प्रकार के वह सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए बिल्कुल कोमलता को बिखेर रही थी। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, श्रृंगार रस है, उपमा, रूपक, श्लेष अलंकार का, दृष्टांत अलंकार का, पुनरुक्ति अलंकार का, श्लेष अलंकार का सुंदर वर्णन यहाँ पर प्रसाद जी ने किया है। बस अगला जो हमारा दूसरा पार्ट होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले गीत आपको पढ़ा दिया है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, एक पार्ट मैंने ले लिया है, दूसरा पार्ट इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों तक शेयर करो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा है, मैं जैसे वीडियो आपको अपलोड करूंगा तुरंत हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप हमारे रिकॉर्डिंग वीडियो को पढ़ सकते हैं। आपको कहीं भी 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको PDF लेना है, तो मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको 97 और 98 अंक आपको दिलाऊंगा हिंदी विषय में, क्योंकि 2024 की परीक्षा में हमारे बच्चे 96 अंक प्राप्त किए हैं। मैंने विद प्रूफ के साथ आपको अपलोड किया है। धन्यवाद।